नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कृष्णवाणी, जहां श्रीमद् भगवद गीता का शाश्वत ज्ञान हमारे जीवन से संवाद करता है। आज के इस एपिसोड में हम गीता के उन गूढ़ सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे जो आत्मा, कर्म और संसार के बीच के गहरे संबंध को स्पष्ट करते हैं। आज हम जानेंगे कि आत्मा स्वभाव से शुद्ध, अविनाशी और निर्लिप्त है और शरीर द्वारा किए गए कर्म उसे बांध नहीं सकते। साथ ही हम समझेंगे कर्म योगी और कर्म सन्यासी के बीच के सूक्ष्म अंतर को, जहां मार्ग भिन्न हो सकते हैं लेकिन लक्ष्य एक ही है, मोक्ष। तो आइए कृष्णवाणी के साथ आत्मज्ञान की इस चेतना यात्रा को प्रारंभ करें। आज हमारे पास एक ऐसा विषय है जो हम सबके जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ा है। कर्म, आत्मा और इनके बीच का जो ये उलझा हुआ रिश्ता है। हाँ, और हमारे हाथ में किताब का एक अध्याय है। इसका शीर्षक है कृष्णवाणी। कृष्णवाणी। और ये भगवद गीता के कुछ जो मूल सिद्धांत है उन पर एक बहुत ही दिलचस्प टेक है। तो आज हमारी कोशिश बस ये ही समझने की है कि गीता के अनुसार जब हम दुनिया में काम करते हैं तो हमारी आत्मा पर उसका क्या असर होता है। क्या आत्मा कर्मों के बंधन में बंध जाती है या वो इन सब से बिल्कुल अलग है? बिल्कुल। और इसकी शुरुआत एक ऐसे आइडिया से होती है जो हमारे सेल्फ परसेप्शन को, मतलब हम खुद को जैसा देखते हैं उसको पूरी तरह से चैलेंज करता है। बिल्कुल। हम सब अपनी जिंदगी इसी विश्वास के साथ जीते हैं कि मैं ये काम कर रही हूँ, मैंने ये फैसला लिया। हाँ, मेरी वजह से ये हुआ, मेरी वजह से ये हुआ। ये जो कर्तापन का भाव है, ये डूअरशिप, ये हमारी आइडेंटिटी का कोर है। एग्जैक्टली। मैं ही तो सुबह उठता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं फैसले लेता हूँ। लेकिन ये सोर्स कहता है कि भगवद गीता का एक मूल सिद्धांत इस धारणा को सिरे से खारिज कर देता है। वो ये कि असली कर्ता आत्मा है ही नहीं है, बल्कि प्रकृति है। आत्मा तो बस एक साक्षी है, एन इटर्नल विटनेस। ये सुनने में ही इतना रैडिकल लगता है। चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। जरूर। और ये गुत्थी खिलती है भगवद गीता के अध्याय 3 श्लोक 27 से। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति है क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम पिति मन्यते। ओके, तो इसको हमारे लिए थोड़ा खोलिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है, देखिए, सभी कर्म, हर तरह के एक्शन, वो असल में प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज, तम द्वारा किए जाते हैं। अब यहाँ प्रकृति का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे या पहाड़ नहीं है। यहाँ प्रकृति का मतलब है हमारा पूरा साइकोफिजिकल सिस्टम। अच्छा। मतलब हमारा शरीर, हमारी 5 इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारा अहंकार भी, ये सब प्रकृति का हिस्सा है। ठीक है। लेकिन जो इंसान अहंकार के भ्रम में है, वो ये मान बैठता है कि मैं करता हूँ। तो जब मुझे गुस्सा आता है और मैं कुछ कह देता हूँ, तो वो मैं नहीं बल्कि मेरे अंदर रजोगुण की डोमिनेंस और मन शरीर के मैकेनिज्म का नतीजा है। बिल्कुल। ये तो एक बहुत ही लिबरेटिंग थॉट है, पर साथ में बिट स्कैरी भी। सही बात है। अगर मैं अपने एक्शंस का करता नहीं हूँ तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये एक बहुत ही नेचुरल सवाल है और यहाँ गीता का जीनियस सामने आता है। गीता ये नहीं कहती कि आप अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। अच्छा। समाज के स्तर पर, कानून के स्तर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर ये आपको ये समझने में मदद करती है कि आप वो एक्शन नहीं है, आप उस एक्शन को करने वाला मन या शरीर भी नहीं है। आप वो चेतना है, वो कॉन्शियसनेस है जो इस पूरे खेल को देख रही है। इसे समझने के लिए मैं एक एनालॉजी सोच रहा था। बताइए। जैसे सिनेमा हॉल में स्क्रीन पर एक फिल्म चल रही है। फिल्म में आग है, बाढ़ है, खुशी है, गम है, लेकिन क्या उस आग से स्क्रीन जलती है? नहीं। या बाढ़ से गीली होती है? नहीं। फिल्म खत्म होने के बाद स्क्रीन तो वैसी की वैसी ही रहती है, साफ, अनअटैच्ड। क्या आत्मा की स्थिति वैसी ही है? ये एक बेहतरीन एनालॉजी है और सोर्स भी कुछ ऐसा ही कहता है, लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी न्यूएंस है, एक बारीक फर्क। वो क्या? सिनेमा की स्क्रीन कॉन्शियस नहीं है, उसमें चेतना नहीं है,
जबकि आत्मा शुद्ध चेतना है, प्योर कॉन्शियसनेस। तो वो सिर्फ एक पैसिव स्क्रीन नहीं है, बल्कि एक कॉन्शियस विटनेस है। अच्छा। वो जानती है कि ये सब हो रहा है, लेकिन वो खुद को उससे आइडेंटिफाई नहीं करती। कर्म प्रकृति का डायनामिक प्ले है और आत्मा उसका शांत अवेयर बैकग्राउंड है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है कि आत्मा कर्ता नहीं साक्षी है। तो अगर गोल इस साक्षी भाव को रियलाइज करना है तो सबसे लॉजिकल रास्ता तो ये लगता है कि कर्म करना ही छोड़ दिया जाए। मतलब संन्यास ले लो, जंगल चले जाओ, ताकि कर्म हो ही ना और आप साक्षी बने रहो। क्या यही गीता का मैसेज है? और यहीं से गीता का सबसे रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने आता है। आपने जिस रास्ते की बात की उसे कर्म संन्यास कहते हैं। कर्म संन्यास। हाँ, ये एक वैलिड रास्ता है जहाँ व्यक्ति सब कुछ, घर, परिवार, समाज, सारे कर्तव्य सब त्याग कर सिर्फ ध्यान और साधना में लग जाता है। उसका लक्ष्य होता है कर्म के चक्र से ही बाहर हो जाना। लेकिन फिर कर्मयोग क्या है जिसके बारे में हम इतना सुनते हैं? कर्मयोग ठीक इसका उल्टा है। कर्मयोगी कहता है मैं जंगल नहीं जाऊंगा, मैं दुनिया में ही रहूंगा, अपने सारे कर्तव्य निभाऊंगा, लेकिन एक अलग माइंडसेट के साथ। एक अलग माइंडसेट? हाँ, वो एक पिता, एक प्रोफेशनल, एक नागरिक के तौर पर अपने सारे काम करता रहता है, पर वो उन कामों के फल से, उनके आउटकम से खुद को नहीं जोड़ता। उसके लिए कर्म ही पूजा है, जिसे वो बिना किसी अटैचमेंट या ईगो के करता है। ये सुनने में तो बहुत आइडियल लगता है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? मतलब दुनिया में रहकर, बिल्स भरते हुए, ऑफिस डेडलाइंस मीट करते हुए डिटैच्ड कैसे रहा जा सकता है? मुश्किल तो है। ये तो ह्यूमन नेचर की खिलाफ लगता है। हम तो हर काम किसी न किसी नतीजे के लिए ही करते हैं। बिल्कुल, और श्री कृष्ण इस मुश्किल को समझते हैं, इसीलिए वो कर्म संन्यास से ज्यादा कर्म योग को रेकमेंड करते हैं। अच्छा। अध्याय 3 श्लोक 19 में वो कहते हैं, तस्मात् असक्ता सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसका अर्थ है? इसका सीधा सा अर्थ है, इसलिए बिना आसक्ति के कॉन्टिन्यूअसली अपने हिस्से का काम करते रहो, क्योंकि बिना अटैचमेंट के कर्म करने वाला व्यक्ति ही परम पद यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। यहाँ छोड़ने की बात नहीं है, करने की बात है, पर सही एटीट्यूड के साथ। तो एक मिनट, ये तो पूरा गेम चेंजर है ना? मतलब जो लोग ये सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब दुनिया से भागना है, गीता उसे पूरी तरह पलट देती है। वो कहती है कि असली स्पिरिचुअलिटी तो दुनिया के बीचों बीच एक्शन के मैदान में पाई जाती है। एकदम सही। और दिलचस्प बात यह है कि मॉडर्न साइकोलॉजी अब इस आइडिया पर कैचअप कर रही है। एक हंगेरियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हुए मिहाली किसिकसेंथमिहाली। हाँ, मैंने सुना है। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है फ्लो स्टेट का। ये वो मेंटल स्टेट है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का, अपने ईगो का, या तक कि भूख प्यास का भी एहसास नहीं रहता। सही। आप बस वो काम कर रहे होते हैं, उसकी नतीजे की चिंता किए बिना। ये कर्मयोग का ही एक प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है। वाह। एक आर्टिस्ट जब पेंटिंग बनाता है, एक कोडर जब कोडिंग करता है, एक सर्जन जब सर्जरी करता है, वो अक्सर इस फ्लो स्टेट में होते हैं। वाह। तो कृष्ण हजारों साल पहले ही अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी हैक बता गए थे, कह सकते हैं। लेकिन फिर भी एक सवाल उठता है कि अगर दोनों रास्ते, कर्मयोग और कर्म संन्यास, एक ही मंजिल तक ले जाते हैं, तो फिर कर्म करने पर इतना जोर क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण के अनुसार कर्म करना इंसान का स्वभाव है। कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अगर आप फिजिकली चुप बैठे भी हैं, तो भी आपका मन चल रहा है, आपकी सांसें चल रही हैं, ये भी तो कर्म है। सही बात है। इसलिए कर्म को जबरदस्ती छोड़ने की कोशिश करना अननेचुरल है और अक्सर ईगो को और बढ़ाता है। अध्याय 5 श्लोक 4 में कहा गया है, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडितः एकम अप्यास्ततः सम्यक उभयोर विन्दते फलम। यानी केवल बालाह, अज्ञानी या बच्चे ही ज्ञान के मार्ग, जिसे सांख्य कहते हैं, और कर्म के मार्ग यानी योग को अलग अलग समझते हैं। अच्छा। जो ज्ञानी हैं वो जानते हैं कि किसी एक पर भी ठीक से चलने पर दोनों का फल यानी मोक्ष मिल जाता है। वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते। तो मतलब कर्मयोग से चित्त शुद्ध होता है और शुद्ध चित्त में ही ज्ञान ठहरता है। ओके। तो ये जो फ्लो स्टेट या डिटैचमेंट या साक्षी भाव की हम बात कर रहे हैं, इस पूरे फिलॉसफी का फाउंडेशन
इस एक बिलीफ पर टिका है कि हमारी कोर आइडेंटिटी, हमारी आत्मा इन सब संसारिक उतार चढ़ाव से पूरी तरह सेफ है, अछूती है। आपने बिल्कुल जड़ पकड़ ली है। कर्मयोग का पूरा ढांचा आत्मा के इसी स्वभाव पर खड़ा है। अगर आत्मा कर्मों से प्रभावित होती तो कर्मयोग संभव ही नहीं था, क्योंकि फिर हर कर्म का डर और हर फल का लालच हमें जकड़ लेता। लेकिन गीता हमें आश्वस्त करती है कि ऐसा नहीं है। और इसी को समझाने के लिए शायद भगवत गीता के अध्याय 2 का वो प्रसिद्ध श्लोक 23 आता है, जो मेरे हिसाब से पूरी गीता की सबसे पावरफुल इमेजरी में से एक है। हाँ, बिल्कुल। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। बिल्कुल, ये सिर्फ कविता नहीं है, ये एक गहरा दार्शनिक ऐलान है। इसका अर्थ है, इस आत्मा को न कोई हथियार काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी इसे भिगो सकता है, और न ही हवा इसे सुखा सकती है। वाह! ये हर भौतिक प्रभाव से, हर एक्शन रिएक्शन के साइकिल से परे है। ये इटर्नल है, इंडिस्ट्रक्टिबल है। अगर कोई इस बात को सच में डीपली इंटरनलाइज कर ले तो ये तो फेलियर, ग्रीफ, यहाँ तक कि डेथ को देखने का हमारा पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल देगा। बिल्कुल। मतलब अगर मेरा प्रमोशन नहीं हुआ तो दुख मेरे मन को, मेरे ईगो को हो रहा है, मुझ पर यानी आत्मा पर कोई असर नहीं हो रहा। एग्जैक्टली। और ये एपैथेटिक या इंडिफरेंट होना नहीं है, ये रेजिलियंस है, ये मानसिक शक्ति है। सही। इसका मतलब ये नहीं कि आपको दुख महसूस नहीं होगा। दुख मन के स्तर पर होगा, जो कि प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन आपके अंदर एक गहरा केंद्र होगा, एक इनर कोर जो शांत रहेगा। क्योंकि वो जानता है कि मैं इस टेम्परेरी तूफान से बड़ा हूं। ये समझ आपको बिना टूटे, बिना डरे जीवन के हर चैलेंज का सामना करने की शक्ति देती है। वाह! आप दुनिया में काम तो करते हैं, पर दुनिया आप पर काम नहीं कर पाती। वाह! तो अगर आज की इस पूरी चर्चा को मैं समेटने की कोशिश करूं तो कुछ बड़ी बातें निकल कर आई हैं। पहली और सबसे शॉकिंग बात यह है कि हम जो खुद को अपने जीवन का डूअर या कर्ता समझते हैं, गीता के अनुसार वो एक भ्रम है। एक भ्रम है। असली कर्ता प्रकृति और उसके 3 गुण हैं। हमारी आत्मा तो सिर्फ एक साक्षी है, एक विटनेस। बिल्कुल। दूसरा बड़ा आइडिया यह है कि इस साक्षी भाव तक पहुंचने के लिए दुनिया छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है। हाँ। कर्म संन्यास एक रास्ता है, पर कर्म योग यानी दुनिया में रहते हुए, अपने कर्तव्य करते हुए फल की इच्छा से मुक्त होना एक ज्यादा प्रैक्टिकल और रिकमेंडेड रास्ता है। और तीसरा और शायद सबसे फंडामेंटल पॉइंट ये है कि ये सब इसलिए संभव है क्योंकि हमारी आत्मा का स्वभाव ही निर्लिप्त है, वो अविनाशी है। हाँ। उसे न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है। और जब हमें ये एहसास हो जाता है कि हमारा असली स्वरूप इतना सुरक्षित है, तो हम दुनिया के मैदान में पूरी हिम्मत और शांति से अपना खेल खेल सकते हैं। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समराइज किया है। शुक्रिया। और ये हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, जिस पर हमारे लिसनर्स सोच सकते हैं। बताइए। अगर आत्मा कर्मों के फल से, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, पूरी तरह अनअटैच्ड और अनअफेक्टेड है, अगर उस पर कोई दाग लगता ही नहीं, तो फिर इस सांसारिक जीवन में मोरालिटी का, सही और गलत का, धर्म और अधर्म का क्या मतलब रह जाता है? Why be good if it ultimately doesn't touch your true self? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें अपने अंदर खोजना होगा। श्रोताओं, आज की इस चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि बंधन कर्म से नहीं, कर्तापन के अहंकार से उत्पन्न होता है। जब मनुष्य मैं करता हूं की भावना को त्याग देता है और स्वयं को ईश्वर की योजना का माध्यम मान लेता है, तब वह संसार में रहते हुए भी आंतरिक शांति का अनुभव करता है। चाहे मार्ग कर्म योग का हो या संन्यास का, आत्मज्ञान ही वह प्रकाश है जो अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है। यदि यह विचार आपके अंतर्मन को स्पर्श करें, तो कृष्णवाणी पॉडकास्ट को फॉलो करें और इस शाश्वत ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाएं। अगले एपिसोड में गीता के एक और गहन सत्य के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।
है।